अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बात करेंगे सेल टैक्स रिटर्न में एनेक्चर सी को किस तरह फ़ाइल किया जा सकता है। तो FBR की साइट में आप fbr.gov.pk पे आएंगे और ऑनलाइन सर्विसेज में ई फाइल में आ जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। व्यूअर, यहाँ आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगाएंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां आपने डेक्लेरेशन में आना है। डेक्लेरेशन में दूसरे नंबर पे आपको सेल टैक्स की ऑप्शन मिलेगी और सेल टैक्स की ऑप्शन में आप अगर 2019-20 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप सेल टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पे आएंगे और इसको आप क्लिक कर देंगे। जब आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को क्लिक किया तो आपके पास एक नई विंडो ओपन हो गई। यहाँ पे आप टॉप पे देख रहे हैं टैक्स पीरियड लिखा हुआ है, तो आप उस मंथ को सिलेक्ट करेंगे जिस मंथ की आपने रिटर्न फाइल करनी है और फिर उसका एनेक्चर सी फाइल करना है। तो आज हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ एनेक्चर सी के ऊपर। तो एनेक्चर सी को हम सीखेंगे कि किस तरह इसको फाइल करना है, लेकिन मेरी आने वाली वीडियो में आप पूरी रिटर्न को फाइल करने का तरीक़ाकार भी सीखेंगे। तो इसमें हम मार्च का पीरियड मंथ सेलेक्ट कर लिया और फिर हम सेल टैक्स रिटर्न को क्लिक करेंगे। ये आपके पास सेल टैक्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 ओपन हो गई। इसमें आप एनेक्चर सी में जाएंगे। 9 नंबर कॉलम है टोटल गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड लोकली इंक्लूडिंग रिड्यूस रेट सेल। रिड्यूस रेट सेल वाली जो आपकी गुड्स हैं वो भी आप यहाँ पे डालेंगे और जो स्टैंडर्ड रेट्स गुड्स हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एग्जेम्प्ट्स वगैरह जो भी हैं गुड्स जिस तरह की भी हैं वो ये कॉलम नंबर 9 में ही आएंगी आपकी। तो एनेक्चर सी पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, एक मैं और आपको बता दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं टॉप पे, तो यहाँ पे जब आपने सेल टैक्स रिटर्न पे क्लिक किया तो ये एनेक्चर यहाँ भी शो हो रहे हैं। तो एनेक्चर सी यहाँ भी आपको शो हो रहा है। आप यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट एनेक्चर सी पे जा सकते हैं और यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। व्यूअर, यहाँ पे हमारे पास एनेक्चर सी जो है वो ओपन हो चुका है। एनेक्चर सी में डाटा दो तरीक़ों से पुट किया जा सकता है। एक तो यहाँ अटैच फाइल का सिस्टम है। आप एक्सेल में अटैच फाइल इनके फॉर्मेट में बना के पुट कर दें। जितनी भी आपने सेल की है वो सेल इनवाइसेस उनके फॉर्मेट में डाल के यहाँ पे आप अपलोड कर दें, तो आपकी जो सेल है वो यहाँ से तमाम की तमाम, यानी फॉर द मंथ, जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस मंथ की तमाम सेल आ जाएगी। अगर आपकी सेल कम है, 2-3 इनवाइसेस हैं, तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत में आपको एक्सेल शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे आएँ और उसका डाटा पुट कर दें जिसको आपने सेल किया है। मैं इसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ। यहाँ पार्टिकुलर ऑफ बायर आएंगे, यहाँ आप उसका NTN नंबर मेंशन करेंगे। NTN नंबर मेंशन करेंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास उसका नेम आ जाएगा और यहाँ टाइप में पता चल जाएगा कि वो रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड है। और अब ज़ाहिर है NTN बना हुआ है तो वो इनकम टैक्स या सेल टैक्स में किसी एक में रजिस्टर होगा, तो यहाँ टाइप में उसकी टाइप आ जाएगी।
तो अगर वो FBR में रजिस्टर नहीं है, आपके पास CNIC है, तो आप उसका CNIC यहाँ पे पुट करें, और FBR में रजिस्टर ना होने की सूरत में नेम आपको उसका मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट पार्टिकुलर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे टाइप है, यहाँ पे आप सेल इनवाइस लिखेंगे, और उसके बाद सेल ओरिजिनेशन प्रोविंस ऑफ सप्लायर के जिस प्रोविंस में सप्लायर लोकेट कर रहा है, जिस प्रोविंस में सेल जा रही है, वो प्रोविंस आप मेंशन करेंगे। लेकिन ये 2019-20 में कंपलसरी नहीं है, इसको आप छोड़ भी दें तो आपकी आपकी जो सेल है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद सेल टैक्स इनवाइस नंबर, यहाँ नंबर आ रहा है, इनवाइस नंबर यहाँ पे आप पुट करेंगे, और उस इनवाइस की डेट आप पुट करेंगे। फिर उसके बाद इनवाइस डिटेल आ जाती है। यहाँ पे सेल टाइप है गुड्स, अगर आपकी स्टैंडर्ड गुड्स हैं तो आप स्टैंडर्ड गुड्स में आएंगे, लेकिन इसमें बेशुमार गुड्स की जो है वो डिटेल आ रही है, जो कि आपको मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या तफसील है। तो यहाँ पे सेल टाइप में आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गुड्स एट रिड्यूस रेट, यानी रिड्यूस रेट पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे। गुड्स एट ज़ीरो रेट, अगर ज़ीरो रेटेड गुड्स हैं तो वो यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसी तरह जो भी प्रोडक्ट जिस सेल कैटेगरी से बिलोंग करती है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद आप रेट पे आ जाएंगे। मेरी स्टैंडर्ड गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट्स हैं, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, और रेट पे मैं आके यहाँ पे 17% रेट है। लेकिन आप जब इस सेल टाइप में आएंगे तो आप जो भी कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे तो रेट, टैक्स रेट में भी फ़र्क आ जाएगा। मुख्तलिफ कैटेगरी के ऊपर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ टैक्सेस जो है वो फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किए होते हैं। तो जब कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर आपको बेशुमार रेट भी मिलेंगे। लेट्स सपोज मैं गुड्स एट रिड्यूस रेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि बेशुमार रिड्यूस रेट आ रहे हैं। अब आपने लॉ के मुताबिक देखना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कौन सा रिड्यूस रेट लग रहा है, तो आप वो रिड्यूस रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। जो स्टैंडर्ड रेट गुड्स हैं उन पे तो ये कंपलसरी है कि आप यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करें। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेशुमार आ रहे हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट से बिलोंग यूनिट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूसिव सेल टैक्स, तो ये वैल्यू वो वैल्यू है जो सेल टैक्स के बगैर है, यानी एक्सक्लूसिव सेल टैक्स वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद आप अगर तो आपकी रिटेल सेल है, रिटेल सेल मीन्स डैट के आप थर्ड शेड्यूल वगैरह की गुड्स से तल्लुक़ रखते हैं, आप थर्ड शेड्यूल गुड्स सेल करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे रिटेल प्राइस भी शो करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा टैक्स अगर उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आगे अगर तो अनरजिस्टर है तो उसके ऊपर 2019-20 के मुताबिक 3% फर्दर टैक्स है, जो आप इस फर्दर टैक्स में मेंशन करेंगे। और उसके बाद HS कोड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको उसका HS कोड मेंशन करना पड़ेगा। वो जो प्रोडक्ट है वो उसका HS कोड यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो है इसको आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे आप HS कोड ज़रूर मेंशन करें।
उसके बाद आप अगर आपके पास कोई SRO शेड्यूल है तो वो यहाँ पे SRO या शेड्यूल नंबर यहाँ पे आ रहा होगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो शेड्यूल और वो SRO यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप एग्जैम्प्ट हैं या रिड्यूस रेट हैं या शेड्यूल है, जिस शेड्यूल के तहत आप सेल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसके सीरियल नंबर फिर आएगा कि ये कौन सी सीरियल नंबर के ऊपर ये SRO में या शेड्यूल में ये प्रोडक्ट आती है। तो यहाँ वो सीरियल नंबर भी आप मेंशन करेंगे और उसके बाद इसको आप ऐड कर देंगे। तो व्यूअर, इस तरह 1 बाय 1 इनवाइस भी आप फीड कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि मेरी जो सेल है वो बल्क में है तो मैं हमेशा अटैच फाइल करता हूँ। तो मैं अटैच फाइल करने का भी आपको तरीकाकार बताता हूँ। ये तो सिंपली तरीकाकार था कि आप सेल ऐड करते जाएं, लेकिन अटैच फाइल में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने फाइल बना के अटैच करनी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो व्यूअर, अटैच फाइल के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं कि डाउनलोड सैम्पल फाइल, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको सैम्पल फाइल मिल जाएगी। इस सैम्पल फाइल के अंदर आपने डाटे को पुट करना है। ये एक्सेल के अंदर फाइल है। मैं आपको ये चेक करा देता हूँ कि ये किस तरह की फ़ाइल होती है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर, जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने एक एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड होके आ गई। अब मैं अनेबल एडिटिंग करता हूं और सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सीरियल नंबर है, आपने 1 2 3 जो भी इनवाइसेस का सीरियल नंबर है उस हिसाब से आप सीरियल नंबर लगाते जाएंगे। और बायर NTN है, यहाँ पे आप बायर का NTN मेंशन करेंगे। बायर CNIC है, अगर NTN है तो फिर CNIC मेंशन ना करें। अगर आपके पास CNIC है, कुछ आपके पास बायर ऐसे होंगे जो FBR से रजिस्टर नहीं होंगे, तो वो एक मजबूरी है कि उनका CNIC आपको लेना पड़ेगा और यहाँ पे उसका CNIC आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद बायर नेम आ जाता है, यहाँ पे आप बायर का नेम मेंशन करेंगे कि कौन सा बायर है, उसका क्या नाम है जो आपसे गुड्स ले रहा है। उसके बाद बायर टाइप आ जाता है, यहाँ पे आप अगर तो वो रजिस्टर है तो यहाँ पे रजिस्टर मेंशन करेंगे, अनरजिस्टर है तो अनरजिस्टर मेंशन करेंगे। रिटेल कंज्यूमर में अगर लेस देन 50,000 आपने सेल की हुई है और रिटेल कंज्यूमर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कि किस प्रोविंस में आपने सप्लाई दी है। तो ये अभी कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें तमाम तर प्रोविंस लिखे हुए हैं। आपकी सप्लाई जिस प्रोविंस में जा रही है आप वो प्रोविंस सेलेक्ट कर दें और उसके बाद आगे डॉक्यूमेंट्स टाइप आ जाती है। यहाँ पे सेल इनवाइस है तो सब पे आपने सेल इनवाइस ही पुट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नंबर है, ये बेसिकली इनवाइस नंबर है, यहाँ पे आप इनवाइस नंबर मेंशन करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स डेट है, यहाँ पे उसकी आपके सामने यहाँ पे उसकी डेट आ जाएगी, इनवाइस की डेट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद सेल टाइप है, ये बिल्कुल फॉर्मेट उसी तरह का ही है जो फॉर्मेट ऑलरेडी मैं 1 बाय 1 फीडिंग वाला फॉर्मेट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वही फॉर्मेट ये एक्सेल शीट में है। तो चीज़ें बिल्कुल उसी तरह ही हैं। इसी तरह सेल टाइप है, यहाँ पे अगर आप गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट्स हैं तो ये आ जाएगा, गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट्स आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आपकी रिड्यूस रेट है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या ज़ीरो रेट है तो वो सारी चीज़ें इसमें आ रही होंगी, आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे फिर रेट्स आ जाते हैं टैक्स के, यहाँ पे रेट्स सारे टैक्स के दिए हुए हैं
वो आप यहाँ से अपना रेट सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रही है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमने पीछे देखा था कि एच एस कोड मेंशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप एच एस कोड मेंशन करेंगे जिस एच एस कोड के तहत आप गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक एच एस कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो पाइप्स और फिटिंग है, तो मैं क्योंकि इस 3917 से मेरी प्रोडक्ट बिलोंग करती है, तो मैं यही एच एस कोड यहाँ पे मेंशन करूँगा। बेसिकली मैंने ये शीट जो है वो प्रिपेयर कर ली है, वो मैं ये सिर्फ आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। एंड पे मैं आपके साथ ये शीट जो मैंने प्रिपेयर की हुई है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी आ जाती है, यहाँ पे आप जो भी उसकी क्वांटिटी है वो मेंशन कर देंगे। अगर आपकी मेजरमेंट ऑफ यूनिट पीसेस में है तो यहाँ पे आप पीसेस मेंशन कर दें, पाउंड में है, मीटर में है तो यहाँ आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट मेंशन कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स आ जाता है, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगी जो एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स वैल्यू है। उसके बाद आगे यहाँ पे रिटेल प्राइस, जो आपकी अगर थर्ड शेड्यूल की प्रोडक्ट है उसकी रिटेल प्राइस लगानी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आगे सेल टैक्स आ जाता है। आप सेल टैक्स में जो सेल टैक्स उसके ऊपर 17% या जो भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे एक्स्ट्रा टैक्स अगर है तो वो यहाँ पे लगा दें। और सेल टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स तो जो है वो मेरी प्रोडक्ट पे नहीं है। अगर आपने सेल टैक्स विद हेल्ड एट सोर्स जो है आपकी प्रोडक्ट पे होगा तो फिर वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद वही SRO नंबर और शेड्यूल नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आइटम सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फर्दर टैक्स अगर उसके ऊपर है तो ये यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। तो इसी तरह ये शीट जो है आप मुकम्मल करेंगे। मेरे पास एक शीट जो है वो तैयार है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और उसको मैं अपलोड करता हूँ कि ये कैसे फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। व्यूअर, ये मेरे पास जो एक्सेल शीट है वो मैंने प्रिपेयर की हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने NTN और उनके CNIC नंबर और जो उनके नेम वगैरह हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेरी रिटेल सेल भी कुछ है, तो रिटेल सेल अगर लेस दैन 50,000 है तो उसमें आपको CNIC और NTN मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को, तो मैंने जो रिटेल सेल है उसको मैंने उसके जो CNIC हैं, जो एंड कंज्यूमर का मेरे CNIC है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया और ना ही उनका NTN। और जो अनरजिस्टर हैं उनका मैंने यहाँ पे नेम, उनका CNIC या उनका NTN मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स टाइप में मैंने डॉक्यूमेंट्स टाइप जो है वो मेंशन कर दी और इनवाइस नंबर मैंने मेंशन कर दिए। डॉक्यूमेंट्स डेट यानी इनवाइस डेट मैंने मेंशन कर दी। और सेल टाइप गुड्स एट स्टैंडर्ड रेट थी मेरी, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। और जो उसके ऊपर 70% टैक्स था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और उसका जो HS कोड था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं तो मैंने क्वांटिटी इसकी मेंशन कर दी। उसके बाद मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे शो कर दिया। और एक्सक्लूसिव सेल टैक्स वैल्यू को मैंने इधर ले लिया। और जो उसके ऊपर 17% टैक्स बनता था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। और अगर अनरजिस्टर है तो मैंने 3% फर्दर टैक्स लगा दिया, क्योंकि
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो टैक्स बनता है फर्दर वो 3% है, तो मैंने यहाँ 3% मेंशन कर दिया। और एंड कंज्यूमर के ऊपर मेरा टैक्स नहीं है बनता फर्दर टैक्स, तो मैंने इसको यहाँ पे नहीं मेंशन किया। तो इस तरह व्यूअर ये फ़ाइल एक मैंने एक्सेल की बनाई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ाइल को आप किस तरह अपलोड कर सकते हैं। ये फ़ाइल मेरी यहाँ तक है और इसके अलावा इसमें आप यही चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसमें आप टोटल वगैरह नहीं लगा सकते। इसको जो फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है FBR ने, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको रहना होगा। तो इसमें टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप को टोटल की ज़रूरत है तो आप इसको सेव एज़ करके इसके नीचे टोटल लगा लें और अपने रिकॉर्ड के लिए वो रख लें। तो व्यूअर मैं अब इसको अपलोड करता हूँ कि ये कैसे फ़ाइल अपलोड की जा सकती है। व्यूअर मैं उस जगह पे आ गया जहाँ से ये फ़ाइल अपलोड होनी है। तो मैं यहाँ पे आके ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा। ब्राउज़ पे जब मैंने क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे मेरी फ़ाइल मिल गई जिसको मैंने अपलोड करना था। अब मैं इस फ़ाइल को क्लिक करूँगा। मैंने फ़ाइल को क्लिक किया तो ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे आ गई। उसके बाद मैं इसको इंपोर्ट डाटा करूँगा, यानी इंपोर्ट डाटा वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। व्यूअर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, इट मीन कि मेरी फ़ाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके किया तो ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड आ गए। मेरी इनवॉइसेस 67 थी तो मेरा 67 यहाँ पे आ रहा है। अगर आपसे ये फ़ाइल गलत अपलोड हो जाए तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और ये जो बटन लगा हुआ है ये बैक टू रिटर्न का है, ये आपको मेन रिटर्न के ऊपर ले जाएगा। और ये बैक टू एनेक्चर सी है, यहाँ से आप एनेक्चर सी के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं इसको एनेक्चर सी पे जाने के लिए क्लिक करूँगा। तो आप ये देख रहे हैं कि मेरा तमाम तर डाटा जो है वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। जो भी मेरी सेल इनवाइसेस थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। आप यहाँ से इसको नीचे करके चेक भी कर सकते हैं कि ये तमाम तर इनवाइसेस इसके अंदर मौजूद हैं। मेरा रिकॉर्ड जो है वो 67 इनवाइसेस पे कंटेन था। तो मैंने इसको चेक किया है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। मेरी नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड ये सीरियल नंबर लगा हुआ है, इससे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये 67 इनवाइसेस मेरी अपलोड हो चुकी हैं। मैं बैक टू रिटर्न जाता हूँ कि 10 नंबर कॉलम में मेरा ये डाटा आ रहा है या नहीं। मैं बैक टू रिटर्न इसको करता हूँ जी। तो 9 नंबर कॉलम के अंदर आप ये देख रहे हैं कि एनेक्चर सी में मेरा ये डाटा जो है वो यहाँ पे लोकेट कर रहा है। जितना मेरा तमाम इनवाइसेस का टोटल था वो यहाँ पे आ रहा है और उसके ऊपर जितना मेरा सेल टैक्स बनता था वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो व्यूअर, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। थैंक यू जी।